हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए गए हैं केयू के एग्ज़ाम्स में, क्वेश्चंस है यूनिवर्सिटी के, और उसकी प्रॉपर वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो यदि किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर अपने वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। फिर भी आपकी आसानी के लिए ये स्क्रीनशॉट है जो कि डिस्कस किया गया था प्रीवियस वीडियो में। तो अब इस लेक्चर सीरीज में हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस। जो सिलेबस है उसका स्टार्टिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। तो बच्चों ये देख सकते हैं, ये है हमारा अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है या पार्ट है इस चैप्टर का दैट इज़ द अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अमीनो एंड एसिड। एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द अमीनो वर्ड्स बिलोंग्स टू NH2 ग्रुप, राइट। जैसे आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में NH2 ग्रुप है आपके पास। साथ ही में एसिड का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स in organic chemistry. So COOH, that is the functional group of carboxylic acid. So any molecule which is possessing both amino group as well as carboxylic groups, so they are termed as a amino acids. Now depending upon their relative orientations, they can be further classified as alpha, beta and gamma. For example, if both these functional groups are attached to the same carbon atom, then they will be termed as a alpha amino acids. In case of the distance between both groups NH2 and COH is 2, यानी कि दोनों के बीच में दो कार्बन एटम्स है, यहाँ तो एक है, so that's why it is a alpha. यदि दोनों के बीच के सेपरेशन में 2 कार्बन एटम्स का डिस्टेंस है then that will be beta amino acid. In case of 3, gamma amino acid, right? So I hope आप समझ गए हैं. Now coming to the nature, out of there are total 26 different alpha amino acids that can be isolated from the hydrolysis of various proteins. यानी कि in nature there is the existence of 26, and out of these 26, 20 amino acids they are most abundant in all the proteins, while 6 are found in special tissues, right? So most easily available और यू में से मोस्ट अबंडेंटली कौन सा अमीनो एसिड्स है, 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, राइट। सो इस चैप्टर में भी हम इन 20 अमीनो एसिड्स को मेनली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं ये तो हम समझ गए कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें आपका एक फंक्शनल ग्रुप ये रहेगा, एक ये रहेगा, और क्योंकि अल्फा की बात कर रहे हैं सो दैट्स वाई दैट विल बी द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ तक ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो नोमेनक्लेचर की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दैट यू मे सी हेयर दैट इज द आर ग्रुप, राइट। आर में वेरी, सो आर के हिसाब से आर ग्रुप क्या है क्या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दैट देर आर 20 अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड। ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स। आप देख सकते हैं आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। आर इज द हाइड्रोजन। हेयर आर इज द मिथाइल ग्रुप, हेयर आर इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट। सो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग COH और NH2 उनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, COH, राइट। सो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, सो 1 2 and this amino group that is attached to the second carbon atom, right? So IUPAC name क्या रहेगा इसका, 2 amino and there are 2 carbon atoms, so that's why 2 amino ethanoic acids. यहाँ पे नाम क्या रहेगा, 2 amino, 3 carbon atoms है, 1 2 3, so प्रोपेनोइक एसिड्स, राइट। कॉमन नेम की बात करें, इसका कॉमन नेम आपका ग्लाइसिन है और एब्रीवेशन रहेगी GLY, राइट। होता क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स में हम 3 टाइप के डेजिग्नेशंस यूज करते हैं, ओके बच्चों। तो in enzymes or in amino acids
देयर आर थ्री कॉन्नोटेशंस। कॉमन नेम हम ऑब्वियस है, IUPAC कॉमन नेम आप काफ़ी वाकिफ है क्या होते हैं। साथ ही में दो टाइप की कॉन्नोटेशंस होती है। वन इज़ द एब्रीवेशन, यानी कि जैसे ये अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, तो इसके 3 वर्ड्स ग्लाई, तो शॉर्ट फॉर्म्स है डेजिग्नेट करने के लिए, ताकि सीक्वेंस को आप डेजिग्नेट कर सकें। और सेकंड मेथड क्या है, वन लेटर कोड। एवरी अमीनो एसिड हैज़ बीन प्रोवाइडेड वन लेटर कोड। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइसिन में G है, एलानिन में A है, वैलिन में आपका V आ गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही कॉन्नोटेशंस आपके एब्रीवेशंस, वन लेटर कोड, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे एग्जाम में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो अब तक हमने नोमेनक्लेचर सिस्टम समझ लिया कि कॉमन नेम है, वन लेटर कोड आता है और साथ ही में एब्रीवेशंस है कुछ, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। एंड ऑल द अमीनो एसिड्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ R चेन, कि R की वैल्यू क्या है, राइट। बाकी जनरल स्ट्रक्चर इज क्वाइट सेम। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर RCH NH2COH, ठीक है। बट दिस स्ट्रक्चर पोजेस सम लिमिटेशंस। वो क्या है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट दैट those limitations, the Zwitter ion structure was proposed, right। Zwitter ion नाम से समझिए कि Zwitter ion क्या है, that is the dipolar structure। Di means two and polar means poles, राइट। सो पोल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ डाइपोलर स्ट्रक्चर, ओके। और ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपके एग्जाम में हमने देखा था अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें ज्विटर आयन कई बार आया हुआ था। साथ में ये भी पूछा हुआ था व्हाट आर द एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर, तो वो आपका यही टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डाइपोलर स्ट्रक्चर हम क्यों कहते हैं, पहला पॉइंट देखिए, दैट सेज लिमिटेशंस कह लो या पॉजिटिव पॉइंट एविडेंसेस कह लो ज्विटर आयन में। तो ये सारी एविडेंसेस जो कि ज्विटर आयन को प्रूव करते हैं, दे आर द लिमिटेशंस फॉर दिस बेसिक स्ट्रक्चर्स, राइट। सो पहला पॉइंट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, राइट, एंड सोल्यूबिलिटी इज क्वाइट हायर। सो ऑल अमीनो एसिड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो सोल्यूबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोलर स्ट्रक्चर, बिकॉज लाइक डिजोल्व्स लाइक, दैट इज अ फेमस प्रिंसिपल ऑफ साइंस, राइट। सेकेंड पॉइंट सेज कि दे हैव गॉट वेरी हाई डाइपोल मूवमेंट। यदि ये स्ट्रक्चर होती तो डाइपोल मूवमेंट शुड बी वेरी स्मॉल, बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड द अल्फा अमीनो एसिड पोजेस वेरी हाई डाइपोल मूवमेंट। आप देख सकते हैं 10 to 15 डिबाई, काफ़ी हाई है, ठीक है। दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये जो चार्ज सेपरेशन देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स दिस सेकेंड पॉइंट ऑफ हाई डाइपोल मूवमेंट आल्सो एक्सप्लेन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैव वेरी लो एसिडिटी एंड बेसिसिटी कॉन्स्टेंट। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं वो हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे, फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए जहाँ पे R आपका न्यूट्रल हो। जैसे आपका अभी ग्लाइसिन आपने देखा था जिसमें हाइड्रोजन था, ऐसे ही आपने एलानिन भी डिस्कस किया था, वहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप था और दे आर नॉन पोलर। सो एनी अमीनो एसिड विच पोजेस द न्यूट्रल साइड चेन, दैट इज टर्म्ड एज ए न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, ओके। सो नाउ in the case of neutral amino acids, the acidity or basicity constant they are quite low, right। so काफ़ी लो क्यों है वो obvious है। देखिए यदि आपकी ये स्ट्रक्चर होती तो एसिडिक COH ग्रुप का काफ़ी हाई एसिडिटी रहती है, इसकी काफ़ी कम, इसकी भी ज़्यादा होती है NH2 की, राइट। तो यदि ये स्ट्रक्चर होती, so neutral alpha amino acid must have very high acidity and basicity constant। आप देख सकते हैं नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू कितनी होती है, pKa वैल्यू 5 एसिडिटी कांस्टेंट की। साथ ही में एसिडिटी बेसिसिटी कांस्टेंट ऑफ अमीन्स दैट इज अराउंड 4। सो यदि आपका अल्फा अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इन दैट सिनेरियो द
pKa value and pKb value must be around 5 and 4, but experimentally it was found the pKa value is 9.8. आप देख सकते हैं यहाँ 5 था, यहाँ पे इन एक्चुअल अल्फा अमीनो एसिड्स में 9.8 है, और pKb वैल्यू जो 4 के अराउंड थी वो कितनी है 11.6. आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जितना pKa वैल्यू या pKb वैल्यू स्मॉल होती है और सॉरी लार्जर होती है, जितनी लार्ज होगी उतना ही वीक एसिड और बेस रहेगा. अब 5 बड़ा है या 9.8? 9.8 बड़ा है. सो दैट मीन्स दिस एसिडिक ग्रुप जो यहाँ पे अवेलेबल है इस मॉलिक्यूल में, दैट इज अ वेरी वीक एसिड, एंड सिमिलरली दैट इज द वीक बेस. अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पर ये कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे NH2 group was the basic in nature, but this NH3 plus that is acidic group that can easily donate hydrogen atom, right? So acidic center जो इस स्ट्रक्चर में COH था, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर में कौन सा है NH3 प्लस, ऑपोजिट हो गया. साथ ही में बेसिक जो ग्रुप था वो क्या था NH2 ग्रुप, और ज्विटर आयन में बेस कौन सा है COO नेगेटिव, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन, राइट. COH बन सकता है. तो आप देख सकते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर में NH3 प्लस दैट इज द एसिडिक सेंटर एंड दिस इज द बेसिक सेंटर. So this is further evidence for the Zwitter ion structure. And next one, the infrared and Raman spectroscopy of the neutral solutions indicate the presence of these groups, these ions, NH3 plus and CO negative, right? So all these evidences proves that there is the existence of the Zwitter ion structure, or you may say dipolar ionic structure. राइट. तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से. ओके, मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में, राइट. सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. अमीनो एसिड्स को किस बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हैं? तो अलग अलग बेसिस हैं, ठीक है. तो वन बाय वन देखेंगे. एक क्लासिफिकेशन तो पहले ही बता दिया गया आपको, अल्फा बीटा गामा. यदि दोनों ग्रुप में NH2OCOH यानी कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में केवल एक कार्बन है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज ए अल्फा. ओके, एंड इफ देयर आर 2 देन बीटा, 3 देन गामा. तो एक तो है आपकी ये. फिर उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशंस की यदि हम बात करें, ओके, वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल ये देखिए, These are the 20 amino acids. मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि आउट ऑफ 26 द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल अमीनो एसिड्स आर 20 अमीनो एसिड्स. तो आप देख सकते हैं ये तीन तो पहले बता चुका हूं मैं आपको, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, राइट. 3 लेटर सिंबल इनके क्या है? फर्स्ट 3 वर्ड ग्लाई, एला, वेल, ठीक है. ल्यूसिन का ल्यू, आइसोल्यूसिन का आईल्यू, फिनाइल एलानिन का फी, मिथ्योनिन, मेट, एक्सेट्रा. तो आप वन बाय वन सारों का देख लेना. ओके, तो 1 लेटर कोड जरूरी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं कि 1 लेटर कोड जरूरी नहीं है आपका स्टार्टिंग का ही हो वर्ड. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका यही है, बट दैट्स नॉट द नेसेसरी कंडीशन, राइट. ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, आप देख सकते हैं पी से शुरू हो रहा है, बट यहाँ एफ वर्ड है. मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, अनदर एग्जाम्पल, टी से शुरू है बट डब्ल्यू कोड है. सेराइन, SCQ, ग्लूटामाइन इज अनदर वन, राइट. टायरोसिन Y से शुरू है, ठीक है. एस्पार्टिक एसिड D से, एस्पेराजीन N से, और ग्लूटामिक एसिड E से. तो देख लेना आप. फिर उसके बाद बात करते हैं कि इनकी R चेन क्या है. यदि सिंपल H है R, तो आप जनरल फॉर्मूले में H की जगह, ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे R की जगह H रख दो, तो NH2 CH2 COH दैट इज द ग्लाइसिन. RCH3 हो गया तो एलानिन, आइसोप्रोपाइल, वेलिन, एटसेट्रा. तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर है. ये जो टर्म है आपने एग्जाम में याद हो
प्रीवियस ईयर की वीडियो में मैंने जो आपको बताया हुआ उसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो हम आगे जब देखेंगे सिलेबस में वन बाय वन कि ये क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल केवल इतना समझ गए कि ये आपके 20 अमीनो एसिड्स है, साथ ही में ये जो एस्ट्रिक के सिग्नेचर है आप देख सकते हैं, एस्ट्रिक के साइन है 1 2 3, दीज आर द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो क्या होते हैं वो हम क्लासिफिकेशन में अब देखेंगे। फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट हाफ आर द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं तो वो समझिए कि 20 अमीनो एसिड्स में से ये 20 अमीनो एसिड्स ऑब्वियस है हमें ज़रूरत है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन वर्ड सुना होगा, राइट। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो यदि प्रोटीन बनाना है देन देयर इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स, राइट। सो 20 अमीनो एसिड है वो रिक्वायर्ड है बॉडी को, जिनमें से हमारी बॉडी केवल 10 को सिंथेसाइज कर सकती है। अब मुझे एक बात बताएं, यदि आपकी बॉडी में 10 अमीनो एसिड बन रहे हैं तो क्या हमें डाइट से या खाने में पोषक में हमें ज़रूरत है बाहर से खाने की? नहीं। सो दे विल बी टर्म्ड एज ए नॉन इसेंशियल और डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड बिकॉज दे कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड विद इन द बॉडी, while the remaining 10 which human body can not synthesize, जो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकती बॉडी हमारी, तो वो हमें बाहर से डाइट के थ्रू खाने के थ्रू लेना ही होगा, राइट। सो दैट इज टर्म्ड एज ए इसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड, यानी कि जो बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। याद रहेगा 10 ये हैं 10 ये हैं। साथ ही में नॉन इसेंशियल किसे कहते हैं? जो बॉडी में बनते हैं क्योंकि हमें उन्हें बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं, तो बॉडी में नहीं बनते, दैट आर द इसेंशियल अमीनो एसिड। नाउ द essential amino acids are so called why because their deficiency cause the disease kwashiorkor, right। तो ये क्या होती है कि अल्फा अमीनो एसिड जो इसेंशियल हमें चाहिए उनकी यदि बॉडी में आपके कमी हो सकती है, इन दैट केस ये बीमारी हो सकती है आपको। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। फिर ये दैट वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंड वन इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, कि एसिड है, ओवरऑल कैरेक्टर बेसिक है या न्यूट्रल है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना, राइट। तो इसका मतलब ये भी ज़रूरी है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक। डिफरेंस क्या है कि ओवरऑल जो चार्ज है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। ज्वेटा आयन है, ये एसिडिक सेंटर हो गया, ये बेसिक सेंटर हो गया, न्यूट्रल हो गया, राइट। और ये न्यूट्रल क्यों हुआ? क्योंकि जो R है वो हाइड्रोजन है यहाँ पे, दैट इज द न्यूट्रल ग्रुप, राइट। CH3 है, CH2OH, OH की आप बात कर रहे हैं तो दैट इज द मोबाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। सो OH के केस में जो हाइड्रोजन है वो मोबाइल होता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर लगा लीजिए, राइट। तो इसी वजह से आयनाइजेबल नहीं होता ये। जब आयनाइज नहीं होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर बनेंगे नहीं। सो दैट्स वाई ओवरऑल दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो आपको ध्यान क्या रखना है? इनके नाम, क्योंकि इनका आप जब आप एग्ज़ाम में ये लिखेंगे तो एग्जाम्पल तो दोगे ना। सो दैट्स वाई ये आपके इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। सेकेंड वन इज द बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक का मतलब क्या है कि जो जनरल स्ट्रक्चर थी उसमें R ग्रुप आपका बेसिक आ गया। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए लाइसिन है मॉलिक्यूल, ये आपका बेसिक सेंटर, ये एसिडिक सेंटर, दिस, राइट। और ये R चेन है, लेकिन R चेन में NH2 ग्रुप है जो कि आयनाइजेबल है, राइट। आयनाइजेबल है तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? आपका पॉजिटिव चार्ज में। अब 2 पॉजिटिव हो गए यहाँ पे, 1 नेगेटिव है, ओवरऑल क्या हुआ? पॉजिटिव ना।
सो दैट्स वाई दैट इज द बेसिक अमीनो एसिड। ऐसे ही जितने भी नाइट्रोजन वाले यदि आर ग्रुप में आपके नाइट्रोजन अवेलेबल है सो दे विल बी मोस्ट ऑफ द केसेस में बेसिक अमीनो एसिड। सिमिलरली एसिडिक अमीनो एसिड थर्ड क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है कि आपके जो आर ग्रुप है उसमें कौन सा ग्रुप होगा, COH, दैट इज द आयनाइजेबल, राइट। तो जहां में COH है दैट इज द आयनाइजेबल। सो दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर। फिर उसके बाद करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन से। तो ये तो था आपका ओवरऑल कि बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। अब बात करते हैं साइड चेन की। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइड चेन कैरेक्टर, alpha amino acids can be categorized into 4 categories. First one is the amino acids having non-polar side chain. जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए CO नेगेटिव CS NH3 प्लस, ये जो चेन है R ग्रुप दैट इज नॉन पोलर, पोलर तो है नहीं। सो ऑल दोज अमीनो एसिड दैट हैव अ नॉन पोलर साइड चेन दे विल बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक कैटेगरी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं आइसोल्यूसिन, वेलिन, ऑल ऑफ देम आर अमीनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन। नेक्स्ट वन इज द अमीनो एसिड्स हैविंग पोलर बट अनआयनाइज्ड साइड चेन। पोलर तो है बट अनआयनाइज्ड है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, CONH2, CH2 CONH2 दैट इज द R चेन, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, राइट। सो पोलर तो है ये बट क्या ये आयोनाइज हो सकते हैं, नो। सो दैट्स वाई इट इज कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। सो ये है एस्पराजिन। सिमिलरली सेराइन है आपका CH2OH साइड चेन में, साथ ही में ये आपका क्या है सिस्टीन, जहाँ पे आर ग्रुप क्या CH2SS। SH की वजह से आप देख सकते हैं पोलर तो है बट आयनाइजेबल नहीं है, राइट। सो ये था आपका सेकंड। थर्ड पॉइंट क्या है कि अमीनो एसिड्स हैविंग एसिडिक साइड चेन। तो अमीनो एसिड में यदि एसिडिक साइड चेन है तो ऑब्वियस है, या आप देख सकते हैं, या फिर इसको ये भी कंसीडर कर सकते हो कि पोलर है एज वेल एज आयनाइजेबल भी है। ये नॉन आयनाइजेबल था, ये आयनाइज हो सकता है। सो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं एग्जांपल के लिए एस्पार्टिक एसिड बिकॉज COH ग्रुप अवेलेबल है, ग्लूटामिक एसिड दिस वन। एंड लास्ट वन अमीनो एसिड हैविंग बेसिक साइड चेन। बेसिक का मतलब बेसिक ग्रुप है, जैसे NH2, ये पायरोलिक, राइट। ये तो दीज आर द एग्जांपल्स। तो हमने अभी तक क्लासिफिकेशन में पहला था कैटेगरी क्या है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है। नेक्स्ट वन डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमीनो एसिड। थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ साइड चेन, राइट। तो ये आपके थे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, कि ये भी क्वेश्चन आपको याद हो एग्जाम में आया था। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बात समझिए। जनरल स्ट्रक्चर यदि याद हो आपको, जनरल स्ट्रक्चर में क्या था, जैसे एग्जांपल के लिए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये है R ग्रुप। सो R CH NH3 प्लस और CO नेगेटिव, राइट। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर कब जनरेट होता है, इफ एनी कार्बन इज पोसेसिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, CO ग्रुप है, NH3 प्लस है और ये R ग्रुप है। तो चारों ही डिफरेंट हो गए। सो दैट्स व्हाई दिस कार्बन वुड बिहेव एज अ कायरल सेंटर, राइट। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे कायरल सेंटर होता है तो वहाँ पे इनेंशियोमेरिज्म आएगा ही आएगा, राइट। सो जैसा सब जगह है वैसे ही अमीनो एसिड्स में भी, सभी अमीनो एसिड में एक्सेप्ट ग्लाइसिन, नोट कर लीजिए ग्लाइसिन में नहीं। क्यों? क्योंकि R ग्रुप क्या है ग्लाइसिन में, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन पहले ही, तो 2 ग्रुप आपके सेम हो गए। सो दैट्स वाई एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अल्फा अमीनो एसिड दैट कुड कंटेन 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। 2 टाइप के आपने पढ़े हैं प्लस माइनस वाले, राइट।
एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक होता है लीवो रोटेटरी इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, राइट। सो फॉर्चुनेटली लगा लो या जैसे भी, इन नेचर all the alpha amino acids except glycine they are chiral, first thing. Second one, all the amino acids they exist in one form, that is the alpha, ठीक है। सो नेचुरली अकरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, न कि आपने जो सिंथेसाइज किए। सो ये पॉइंट को ध्यान रखना, जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स है, अल्फा अमीनो एसिड्स है, वो आपके क्या रहेंगे, कैपिटल या लिवोरोटेटरी, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कुछ क्वेरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।